अगाथा, ला मुझे दो, इसे यहां पे रख देते हैं। वो अब कैसी है? वो थोड़ी सी परेशान है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि उसे हुआ क्या है? बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, खासकर रात में। जैसे क्या? रात में आवाजें सुनाई देती हैं, कॉरिडोर में लोगों की चलने की आवाजें आती हैं, फर्नीचर के हिलने की भी आवाज आती है। और 2 दिन पहले तो रात को जब मैं बाहर गया तो दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ डरावना सा। अगाथा, इस घर में आज तक सिर्फ हम रहते आए हैं, ये बात तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। हमें यहाँ से जाना होगा। पहले तुम्हें यकीन नहीं था, पर अब तो यकीन करते हो ना तुम कि यहाँ पूरी आत्माओं का वास है। तुम सही कह रही हो डेबी, मुझे भी पता है। यहाँ पूरी ताकतें हैं, पर तुम्हारी एक बात गलत है। क्या? ये घर अभिशप्त नहीं है। वो गुड्डा है। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। गुड मॉर्निंग मिसेस ओटो। मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक है? मैं सफाई के लिए ब्रश ढूंढ रही हूँ। वो तो कबर्ड में है। हाँ, अरे हाँ। ओ, आई एम वेरी सॉरी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय डैड। जैनी, तुम ठीक हो? हाँ, याद है अगाथा के पागलपन के बारे में? मैंने तुम्हें उस दिन बताया था। हाँ। उसकी हालत और खराब हो गई है। सच में? हाँ, वो चीजें रख के भूल जाती है। सच कहूं तो ये एक प्रॉब्लम बन गई है। तो तुम क्या चाहती हो? खैर, मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है उन्हें मदद की जरूरत है, पर उनका कोई परिवार ही नहीं है। जैन, तुम दुखी मत हो, हम उसके एम्प्लॉयर्स हैं। अगर वो इस नौकरी को संभाल नहीं सकती तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी उसने यहाँ पर सिर्फ 2 साल काम किया है, ना कि 20 साल। तुम उन्हें बताओगे? नहीं बता सकता। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना है। पॉल, तुम जानते हो ये चीजें मुझे परेशान करती हैं। मुझे माफ करना जेनी, मुझे इस मीटिंग में जाना है। मैं लेट बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुमसे रात में मिलता हूँ। बेटा, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना। हैव अ गुड डे, रात में मिलते हैं। अगाथा? हाँ मिसेस ओटो। हमें बात करनी चाहिए। हे हनी। 9 बज रहे हैं। डिनर भी खत्म हो गया।
हाँ जानता हूँ। जेम क्या जगह हुआ है? मुझे नहीं लगता। देखो मुझे माफ कर दो, मेरा आज पूरा दिन बहुत बिजी था। वैसे क्या तुमने आज अगाथा को उसका नोटिस दिया या नहीं? हाँ, उसने कुछ कहा? उन्हें भी दुख हुआ और मुझे भी हुआ। देखो जेनी, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ, बस किसी से ऐसी बात करके मुझे बेचैनी हो जाती है और तुम ये जानते हो। तो फिर क्या मुझे उसे निकालना चाहिए था? तुम जानते हो मेरे सिम्टम्स स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाते हैं और मेरे लिए ये सब करना बहुत स्ट्रेसफुल रहा। मुझे माफ कर दो जेनी, लेकिन मुझे आज कोर्ट का काम संभालना बहुत जरूरी था। एक बहुत जरूरी केस था जेनी। प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो जेनी, कम से कम आज की रात नहीं। देखो मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बीमारी को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो और कुछ नहीं। मैं समझता हूं जेनी, मैं समझता हूं। देखो मैं ऊपर जाकर जेम से मिलता हूं और उसके बाद मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाऊंगा। हम दोनों मिलकर खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? अगर तुम चाहो तो। ठीक है, ये बेटर होगा। थैंक यू। कैसा लगा? लाजवाब, वाकई में। चलो भी जेनी, ये उतना भी अच्छा नहीं बना जितना अच्छा तुम बनाती हो। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, तुम्हें मुझ में सिर्फ दो रिश्ते दिखाई देते हैं, एक माँ और एक हाउसवाइफ, और कुछ नहीं। जब जेम का जन्म हुआ था तुमने कहा था मेरे करियर में साथ दोगे। देखो जेनी, मेरी नौकरी ही हमारी इनकम का एकमात्र सोर्स है। तुम जानते हो अगर मुझे ज्यादा वक्त मिलता तो मैं भी ज्यादा कमा पाती। मैं जेम में ही व्यस्त रहती हूँ। हम ये जिम्मेदारी पहले मिलके बांटा करते थे पर आजकल तुम ध्यान नहीं देते। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा। ठीक है? देखो, मैं जानती हूं कि मेरे जैसे इंसान के साथ रहना इजी नहीं है, है ना? पर जब तक तुम दवाइयां ले रही हो तब तक सब कुछ ठीक है। क्या मेरी बीमारी से डरते हो पॉल? जेनी, ऐसी बातें मत करो। मुझसे दूर रहने के लिए तो इतनी देर तक काम नहीं करते, बताओ मुझे। जेनी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मेरी दुनिया में सिर्फ तुम और जेम हो, और मुझे साबित करने के लिए क्या करना होगा जेनी?
मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए पॉल। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, मैं बस मुझे लगा था मैं 1 महीने के बाद ही वापस आ पाऊंगी। मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगी। वो ओके, या बाय। मैंने अपना सामान ले लिया है मिसेस ओटो। क्या मैं आपका बैग उठा दूं? नहीं, मैं देख लूंगी। यहां से जाने से पहले क्या मैं जेम को अलविदा कह सकती हूँ? वो पिछले 2 सालों से मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल मिल सकती हो। वो अपने रूम में है। हाँ, हेलो जेम, मैं बस तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। आप क्यों जा रही हैं? मैं जाना नहीं चाहती, पर तुम्हारी माँ ने मुझे जाने को कहा है। क्यों? मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें जाने से पहले एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये क्या है? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो तुम्हारा कोई दोस्त होना चाहिए। ये है रॉबर्ट। मैं चाहती हूँ तुम इसे साथ रखो। पर गुड़िया लड़कियों के लिए होती है। ये गुड्डा नहीं, ये गुड्डा अलग है। कैसे? रॉबर्ट खास है। ये तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचाएगा। ये तुम्हारा दोस्त बन के रहेगा। ये थोड़ा अजीब दिखता है। ऐसा मत कहो। रॉबर्ट से बुरा बर्ताव मत करना, इसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तुम जहां भी जाओगे रॉबर्ट को साथ ले जाना। तुम इसका ख्याल रखो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ठीक है। अच्छा बच्चा। तुम दोनों को देखो, ऐसा लगता है जैसे साथ रहने के लिए बने हो। सुनो अगाथा, देखो मैं सच में थैंकफुल हूं आपने जो भी हमारे लिए किया। और आप जानती हो, मैं कभी नहीं चाहती थी आप ऐसे जाएं। मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस तो होगा। हे स्वीटहार्ट, ये क्या है? क्या? ये गुड्डा? ओह, ये रॉबर्ट है। कहाँ से मिला तुम्हें? अगाथा ने दिया है मुझे। पर ये दिया क्यों? वो चाहती थी कि मेरा कोई नया दोस्त हो उनके जाने के बाद। मॉम, अगाथा को क्यों जाना पड़ा? वो उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी। वो भूल जाती थी और
वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी। उनके लिए बुरा लगता है। जानती हूँ, मुझे भी। आपका बर्ताव बुरा था। ऐसा मत कहो जेम। रॉबर्ट ने ऐसा कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सॉरी मॉम। ठीक है, मैं रॉबर्ट को अंदर रख देती हूँ। यहाँ ऑलरेडी बहुत टॉयज हैं। माँ मत करना, तुम इसे गुस्सा दिला दोगी। ऐसा क्यों? हाँ। क्या तुम सच में इसे साथ रखना चाहते हो? हाँ, पसंद है, ये मजेदार है। ठीक है। ऐसे मत आया करो जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ओह आओ। अब हमें मोनालिसा की तस्वीर पे मूछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तुम जल्दी घर आ गए? कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा सुनो, अगाथा आज चली गई है ना? हाँ, बहुत अजीब था। चलो, जो होना था वो तो हो गया। ओह गॉड, जेम को आज नया दोस्त मिल गया। कौन? वो उसके साथ ऊपर है, जाओ देख कर आओ। हे जैम, कैसे हो तुम? हाय डैड। तुम्हारी मॉम ने अभी बताया मुझे कि तुम्हारा एक नया दोस्त आ गया है। कहाँ है वो? यही तो है वो। ये है तुम्हारा नया दोस्त, एक गुड्डा। इसका नाम रॉबर्ट है। वैसे तुम्हें ये मिला कहाँ से जैम? अगाथा ने दिया था मुझे। तुम्हें गुड्डू के साथ खेलना कब से अच्छा लगने लगा जैम? मैं तो नहीं खेलता, पर ये अलग है, ये मुझसे बात करता है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। चलो ठीक है, मैं अब नीचे जाकर के थोड़ा सा डिनर कर लेता हूँ। तब तक तुम गुड्डे से बात करो। ठीक है। तो मेरे बेटे के पास एक गुड्डा है। हम हाँ। ओ, वो बहुत बड़ा है। अजीब सा है। अगाथा ने उसे गिफ्ट दिया है। बहुत ही अजीब तोहफा है। हाँ, पर वो बड़ा हो गया है जेनी। इस उम्र में उसे इन गुड्डों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या हुआ? कभी कभी तुम मर्दों की शान वगैरह ऐसी फालतू बातें करते हो। मैं नहीं करता हूँ। फिर जेम के पास डॉल है, इस बात से गुस्सा क्यों हो? ये डरते हो बेटा बेटी ना बन जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तुम्हारी शक्ल पे साफ दिख रहा है। नहीं, बस थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे। ओहो, तुम चिंता मत करो, वो उससे दूर हो जाएगा। उसने कहा वो गुड्डा उससे बात करता है। हाँ, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। शायद। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं अब समझी।
तुम्हें लगता है वो आवाजें सुनने लगा है, जैसे मैं इलाज से पहले सुना करती थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? हर बात तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं होती है। हाँ हाँ तो ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में तुम अंदाजा लगाना बंद कर दो। हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो जेनी, मुझे माफ करना, आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक गया है। अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना आसान नहीं होता है। कोई बात नहीं। तुम चाहती हो कि मैं खाना बनाऊं? नहीं, मैं बना लूंगी। पक्का बनाओगी? हाँ। ये क्या? जेम? जेम, क्या तुम हो?
जेम, क्या कल रात तुम नीचे आए थे? किधर? यहाँ पे, इस किचन में, कल रात को? क्या तुमने आके चीनी का डिब्बा गिराया था? नहीं। पक्का नहीं? हाँ। क्या सच बोल रहे हो? हाँ। फिर तुम्हारे पापा से पूछती हूँ कि क्या वो नीचे थे? वो पापा नहीं थे। फिर कौन था? वो रॉबर्ट था। अच्छा, तो रॉबर्ट नीचे था, इसका मतलब तुम भी नीचे थे। मैं नहीं था। रॉबर्ट घूमते वक्त अकेले रहना पसंद करता है। अच्छा सुनो, अगर तुम आगे कभी भी कोई चीज गिरा दो या अगर तुमसे कोई भी चीज टूट जाती है, बस आके मुझे बता देना, ठीक है? चाहे उसे साफ ना भी किया हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग जैम। गुड मॉर्निंग जेनी। मेरे लिए एक जूस बना दोगी प्लीज? तो जैम, आज बहुत ही हसीन दिन है, तो क्या हमें बाइसिकल लेकर बाहर जाना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। क्या रॉबर्ट भी आ सकता है? बिल्कुल, रॉबर्ट भी हमारे साथ आ सकता है। शुक्रिया। जेनी, जेनी, क्या तुम सोने चलोगी? नहीं, मुझे पेंटिंग खत्म करनी है। ठीक है। Oh no. जेम, क्या? ये क्या बदतमीजी है? क्या? तुमने मेरी पेंटिंग क्यों खराब की? मैंने नहीं किया। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने पैरों के निशान देखे जेम। वो मेरे नहीं है। तो फिर किसके हैं? रॉबर्ट के। ओ जेम, ये बकवास करना बंद करो।
पर मॉम, बहुत हो गया जेम, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे स्टूडियो के पास बिल्कुल नहीं आओगे। अगर तुमने आने की कोशिश की तो हे, फिर जेनी। देखना। आखिर बात क्या है? नीचे आकर मेरी पेंटिंग पर जेम ने कलर गिरा के खराब कर दिया। जेम, तुमने किया? मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो। ठीक है जेनी, तुम शांत हो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है, प्लीज। और जाकर सो जाओ। हम कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। जेम, क्या तुमने पेंटिंग खराब की है? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। जेनी, आखिर हुआ क्या था? मैं स्टूडियो से बाहर कुछ लेने के लिए निकली। वापस आकर देखा पूरे कैनवस पर पेंट गिरा हुआ था। जानते हो, वो पेंटिंग बनाने में मुझे पूरा हफ्ता लगा। तुम्हें लगता है कि जेम ने ये सब कुछ किया? तो और कौन कर सकता है? क्या पता वो पेंटिंग पे गलती से गिर गया हो। ये गलती से नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ और परेशान मत हो। पॉल, प्लीज मुझे कांच की तरह देखना बंद करो। डरो मत, मैं नहीं टूटने वाली। ठीक है। हाँ, क्या? वो यही है। ये वो नहीं था। हाँ, मैं नहीं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। देर हो चुकी है। तुम सोए क्यों नहीं? मैं सो नहीं पा रहा। मैंने 2 आवाजें सुनी। तुम किससे बात कर रहे थे? रॉबर्ट से। रॉबर्ट तुमसे बात करता है? हाँ, वो सबसे बात करता है या सिर्फ तुमसे? सिर्फ मुझसे। देखो, मैं तुम पर चिल्लाई, मुझे माफ कर दो। मैं इतना गुस्सा नहीं होना चाहती थी। बहुत मेहनत की थी उस पेंटिंग पर और तुमने पता नहीं क्यों उसे खराब किया। नहीं पता मुझे। मॉम, नहीं, प्लीज दोबारा मैं वो बात नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूं कि तुम समझो मैं क्यों गुस्सा हुई। तुमने मुझे कितना अपसेट किया। ठीक है, अब हमें बस आगे बढ़ना है। ठीक है। चलो अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। मॉर्निंग। हाय, मैं मार्था हूँ। मार्था?
जेनिफर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो आपकी वाइफ है ना? हाँ, मुझे याद आया। प्लीज आप अंदर आइए ना। आप जरूर पॉल होंगे। हाँ, मैं ही पॉल हूँ। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। वैसे आप बहुत दूर से आई हैं। हाँ, मैं यहीं पास में वैसे रहती अगर हूँ। आप चाहें तो मैं आपका एक कोट रख देता हूँ। शुक्रिया। वैसे जेनी अभी किचन में हमारे बेटे जैन के साथ है। ठीक है। वो स्कूल जाने वाला, आप चाहें तो उससे मिल सकते हाँ, हैं। शुक्रिया। ओह हाय, हाय। क्या हालचाल है? बढ़िया, बस ऊपर बाथरूम साफ करने जा रही हूँ। अच्छा है। मैं बस जरा वो पासी मार्केट से होकर आती हूँ। 1 घंटे में मैं आ जाऊंगी। ठीक है। ओह, कितना भद्दा सा गुड्डा है ये। हर तरह से खराब है ये। ओह नहीं, ओह गॉड, ये क्या हो गया तुम्हें मार्था? मार्था, ओह गॉड, ओके, तुम हिलना मत। जी हाँ, एम्बुलेंस प्लीज। जी हाँ। क्या? मैं देखती हूँ। ओके, रुकिए। हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए। फिर से कहो मार्था, क्या हुआ था? क्या हुआ? हाँ, वो गुड्डा था। वो गुड्डा। मैंने भी जेम से बात की, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। तुम ठीक हो ना जेनी?
बस थोड़ा घबराई हुई हूँ। उसका बहुत ज्यादा खून निकला। देखो मार्था अभी हॉस्पिटल में है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ही अजीब चीज बताई जब मैंने उससे पूछा। क्या कहा उसने? उसने कहा वो गुड्डा ही था। गुड्डा? हाँ, उसने कहा कि वो गुड्डा ही था। पर इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। शायद वो जिम की डॉल से लड़खड़ा कर गिर गई, पर मैंने उसे वहां पड़े हुए देखा। देखो मेरे पास एक प्लान है। क्या? हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कम ऑन जेनी, हम चलते हैं। देखो मुझे ना बिल्कुल नहीं सुनना है, ठीक है? हम दोनों बाहर चलेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, ठीक है जेनी? तो फिर जेम का क्या? मैं मार्सी को बुला लेता हूँ, वो ख्याल रख लेगी। पिछली बार जब वो आई तो पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। जेनी बहाना बनाना बंद करो, वो अच्छी लड़की है और जेन उसको पसंद भी करता है, ठीक है? मुझे नहीं पता। अब चलो भी जेनी, तुम्हारा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें आराम चाहिए, ठीक है? वैसे भी हमें बाहर गए हुए कितना समय हो गया है। ठीक है। ठीक है। हाय मार्सी। हाय। अंदर आओ। इतनी जल्दी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जेनी नीचे क्या कर रही हो तुम? कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मेरी लाल लिपस्टिक पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही। मार्सी नीचे है, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ, क्या तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दोगे? हाँ श्योर। थैंक यू।
मॉम। क्या हुआ? क्या तुम मेरी लिपस्टिक के साथ खेल रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। क्या तुमने मेरे बेडरूम के शीशे पे कुछ लिखा? नहीं, मैं तो कब से मासी के साथ नीचे हूँ। क्या सच कह रहे हो, मेरी लिपस्टिक के साथ नहीं खेल रहे थे? नहीं खेल रहा था, सच में। अच्छा, तो क्या रॉबर्ट को टॉयज रूम में रख दें? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट को वो पसंद नहीं। वो गुस्सा हो जाएगा, बहुत गुस्सा। तुम चाहते हो कि वो यहीं रहे? हाँ, वो इतना भी बुरा नहीं है। ज्यादातर वो मुझे हंसाता है। ठीक है। अगर तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मैं हूं। हाँ ठीक है, मैं नीचे मार्सी के साथ खेलने जा रहा हूँ। बॉल। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम तैयार हो चलने के लिए? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ऊपर रूम में। ओ, मुझे लगता है हमें वो बाद में करना चाहिए। क्या? नहीं पॉल, ये मजाक नहीं है। ठीक है। देखो। क्या दिखाना है मुझे? ये कैसे हो गया? कुछ लिखा हुआ था यहाँ शीशे पर। तुम्हें पता है, जो लिपस्टिक में ढूंढ रही थी, हाँ। मैं अंदर आई और यहाँ पे डाई लिखा हुआ था यहाँ पर, इसी शीशे पर मेरी लिपस्टिक से। और फिर जब मैं जिम के रूम में गई तो रॉबर्ट के हाथ में वही लिपस्टिक थी। जेनी, मेरी तरफ देखो। नहीं, इस तरफ देखो मुझे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जेनी। हाँ, पर मैंने अभी देखा था। जेनी, मार्सी इस वक्त जैन के साथ नीचे है। ठीक है? और हम दोनों आज की रात बाहर जाएंगे। तुम बहुत थक गई हो, तुम्हारा दिन बहुत हेक्टिक था। मेरी बात सुनो जेनी, तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। ठीक है? हम दोनों बाहर जाएंगे, वैसे ही जैसे हम पहले जाया करते थे, और बहुत खूबसूरत वक्त साथ में बिताएंगे। ठीक है? Come on. सब ठीक है, सब ठीक है। क्या लाइट को ऑन रहने दोगी? गुड नाइट स्वीटी।
जेनी, वैसे तुम कुछ कहना चाहती हो? क्या? तुम आजकल बहुत परेशान हो, आखिर बात क्या है? पॉल, कुछ दिनों से हमारे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। तुम्हें नहीं लगता? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, वो मार्था सीढ़ियों से गिर गई और उसे इतनी ज्यादा चोट आई। तुम्हें नहीं लगता ये अजीब बात है? वो एक दुर्घटना थी। और वो शीशे पर जो लिखा हुआ था? वो तुम्हारा वहम था जेनी। हाँ, पर कुछ और भी चीजें हुई हैं। जैसे कि क्या? और अगले ही दिन मैंने जिम के रूम के बाहर से मैंने सुना कि अंदर से दो लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी, पर जब अंदर गई तो अंदर कोई नहीं था। वो डॉल से बातें कर रहा क्या था। कह रही हो? तुमने आवाजें सुनी? देखो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर वो मेरी बीमारी की वजह से नहीं है। मैंने सच में सुना था। जेनी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, ओके? ये मजाक नहीं है पॉल। जब से अगाथा ने वो गुड्डा जेम को दिया है, तब से ही कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। उस दिन जेम ने कहा कि गुड्डा उससे बात करता है। देखो जेनी, आजकल तुम बहुत तनाव से गुजर रही हो। तुम्हें ऐसी छोटी बातों पे बात नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ये छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं जेनी। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे दिमाग में है? तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें कुछ सुनाई देता है और कुछ दिखाई भी देता है? तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं है जेनी। शायद तुम भूल गए कि तब मेरा डायग्नोसिस चल रहा था, पर मैं नहीं भूली। बस भी करो जेनी, मुझे अब भी उन सब बातों का बहुत दुख है। तुमने मुझे धोखा दिया है पॉल। ये फालतू की बातें बंद करो जेनी। मैंने तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दिया। सब मर्दों को ऐसा ही क्यों लगता है कि धोखा देने से ही औरत का विश्वास टूटता है? तुमने मेरा साथ नहीं दिया है पॉल। तुमने मेरा साथ नहीं दिया पॉल। ठीक है जेनी, बस करो प्लीज, बहुत हुआ। मार्सी, मार्सी, वो यहाँ नहीं है। क्या? मार्सी, जेम, जेम, ओह थैंक गॉड। सब ठीक है मेरे बच्चे? आराम से सो जाओ। इस लड़की का दिमाग तो खराब नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बेटे को अकेला छोड़कर चली गई? समझ में नहीं आ रहा आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। बस अब बहुत नाटक हो गया। मैं उसके घर पे कॉल कर रही हूँ। जेनी रुको, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। मुझे शांत होने के लिए मत कहो पॉल। उसने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। कोई भी अंदर आ सकता था। ठीक है,
बाय। क्या हुआ? वो मर गई। कौन? मर्सी। क्या? पुलिस ऑफिसर ने फोन उठाया था और कहा कि वो हमसे पूछताछ करेंगे। वो क्या? हमसे पूछताछ? आखिर हमसे क्या पूछेंगे वो? वो सिर्फ एक बच्ची थी। वो बस एक बच्ची थी। ये हमारे घर में हो क्या रहा है पॉल? मैं नहीं। देखो जेनी, कभी कभी सारी चीजें जिंदगी में एक साथ घट जाती हैं। ऐसा होता है। क्या? तुम इतने बेवकूफ कैसे बन सकते हो? घर में इतना सब कुछ हो रहा है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है पॉल? जेनी, तुम जो और सो जाओ। आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है जेनी। मैं जल्दी ऊपर आता हूं, ठीक है? जाओ। मैं सब समझती हूँ। जाओ जाओ। जेम, उठो बच्चे, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और तुम मुझे बिल्कुल सच बताओगे, ठीक है? ठीक है। तुमने मुझसे कहा था कि रॉबर्ट तुमसे बात करता है। हाँ, क्या कहता है वो? वो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कभी वो कुछ बुरा कहता है? बताओ। कभी कभी। और क्या कहता है वो? मैं आपको नहीं बताना चाहता। जेम, देखो, कुछ नहीं होगा। तुम जो भी बताओगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगी, ठीक है? वो पापा और आपको नहीं चाहता। वो हमें क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आप लोग उसे नहीं चाहते। किसने कहा हम उसे नहीं चाहते? रॉबर्ट ने कहा, और वो भी आपको नहीं चाहता। जेम, क्या रॉबर्ट ने किसी को चोट पहुंचाई है? उसने मार्था को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। क्या उसने कहा ये उसने किया? हाँ। क्या उसने बताया कि मर्सी के साथ क्या हुआ? उसने उसे गुस्सा दिलाया, इसलिए उससे छुटकारा पा लिया। तो क्या रॉबर्ट जिंदा है, एक इंसान की तरह? हाँ। रॉबर्ट अब मेरे साथ जाएगा। क्या? आप उसे कहाँ ले जा रही हैं? तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मुझसे बात कर, खूनी गुड्डे। बता क्या किया है तूने? कुछ बोल।
ये तुम क्या कर रही हो? ये गुड्डा, ये जिंदा है। जेम ने मुझे बताया। ये सिर्फ एक गुड्डा है। ये कोई मामूली गुड्डा नहीं है पॉल। जब से अगाथा ने ये गुड्डा दिया है तब से अजीब चीजें हो रही हैं हमारे घर में। अगाथा को पता था इसके अंदर कोई बुरी चीज है, इसीलिए उसने ये हमें दिया। वो हमसे बदला ले रही है और उसने जाते वक्त कहा था, मैंने कहा मुझे अफसोस है, और उसने कहा तुम्हें अफसोस होगा। देखो जेनी, तुम मुझे डरा रही हो। हाँ? क्यों? तुम एक गुड्डे से बात करने लगी हो ये एक तरह का पागलपन है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। जेम, उसने खुद कहा कि रॉबर्ट उससे सारी बातें करता है, समझे? मैं इससे सच उगलवा के रहूंगी। बात करो मुझसे, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। देखो जेनी, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो जेनी। पर ये बर्ताव ठीक नहीं है। देखो, हमें शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुम्हारी दवाइयों को बढ़ाना चाहिए। बस करो पॉल। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? कल मैं अगाथा के घर जा रही हूं। मैं उससे पूछूंगी कि वो ये कहां से लेकर आई। ठीक है।
ये आप क्या कर रही है मोहतरमा, बताइए। मैंने सोचा कि दरवाजा खुला होगा, पर वो बंद है। नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं अगाथा के लिए आई हूँ। क्या आप उसे जानते हो? हाँ, मैं उनके पड़ोस में पिछले 25 सालों से रहता हूँ। अच्छा। क्या वो अभी घर आने वाली हैं? दुर्भाग्य से अगाथा का नया घर ओक पार्क सिमेट्री में है। मतलब वो मर गई हैं? अफसोस, हाँ। क्या? ये कैसे हुआ? आप हैं कौन मोहतरमा? अगाथा ने मेरे यहाँ 2 साल काम किया है। सच कहूं तो मैंने उन्हें काफी चीजें दी थी जो मैं वापस चाहती हूँ, और मैं बस वही सब वापस लेने आई थी। आपको ऐतराज ना हो तो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाय हाय डॉक्टर फ्रैंकलिन। हाय। हाँ हाँ हाँ, मैं पॉल बोल रहा हूँ सर। बढ़िया। अच्छा सर, थोड़ी देर बात हो सकती है आपसे? वो मेरी वाइफ जेनी के बारे में और मेरे बेटे के बारे में।
हाय, हाय, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप स्टीवन हैं? हाँ हाँ, मैं जेनिफर ऑटो हूँ और अगाथा के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपके यहाँ काम करती थी? हाँ करती थी, कुछ दिन पहले तक वो करती थी। हाँ, दरअसल बताने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर अभी उनकी डेथ हो गई। सुनकर दुख हुआ, बहुत बुरी खबर है ये तो। हाँ, मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ बात करने के लिए। माफ कीजिए, ये बात करने का सही वक्त नहीं है, सॉरी। देखिए, बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर से आई हूँ। अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, बस 5 मिनट। ठीक है, अगर 5 मिनट तो ठीक है, आ जाइए, आइए। शुक्रिया, आइए, आपका आइए। शुक्रिया। हे जैम, तुमने स्टोर से क्या रॉबर्ट को बाहर निकाला? नहीं, पर वो स्टोर में क्यों था? वो तुम्हारी मॉम ने उसे रखा था। ओ नहीं, क्या हुआ? रॉबर्ट बहुत गुस्सा होगा। तो आप मुझसे अगाथा के बारे में बात करना चाहती हैं? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या बात करनी है आपको? दरअसल अगाथा ने 2 साल हमारे परिवार के लिए काम किया। उसके बाद वो काफी चीजें भूलने लगी और अलग बर्ताव करने लगी। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी जब वो हमारे यहाँ काम कर रही थी तब। हाँ, हमें भी बहुत बुरा लगा, लेकिन हमें उन्हें काम से निकालना पड़ा। खैर, वो जाने से पहले मेरे बेटे को एक गुड्डा देकर गईं। उस गुड्डे का नाम रॉबर्ट है। श्श्श! चुप हो जाइए प्लीज। क्या? मेरी वाइफ ऊपर सो रही है। वो ऊपर सो रही है और आजकल उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। ओह, माफ कीजिए मुझे। कुत्ते के बारे में आप क्या कह रही थी? आप ऐसे धीरे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरी वाइफ की खराब हालत का कारण वो गुड्डा ही है। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हें इससे पीछा छुड़ाना होगा। ये बुराई फैल सकती है। जैम, तुम कहाँ जा रहे हो? सोने। गुड बाय डैड। सोने के वक्त हम गुड नाइट बोलते हैं बेटा। जानता हूं, पर इस बार ये गुड बाय है। मुझे नहीं पता था कि गुड्डे भी शापित होते हैं या भूत होते हैं। अगर कोई बुरी आत्मा किसी के घर में घुसकर रहना चाहती है तो ऐसे खिलौने सबसे अच्छे माध्यम होते हैं। मासूमियत में लिपटे हुई हैवानियत, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। वो बुरी आत्मा जो उस गुड्डे में है, क्या आप जानते हैं वो किसकी है? देखो, तुम्हें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मुझे प्लीज। ऐसे देखना बंद करो। मैं ठीक हूँ। ठीक है। मैंने एक साइकिक को बुलाया था इस घर को देखने के लिए और उसने बताया कि ये गुड्डा रॉबर्ट क्रो नाम के एक लड़के का था। वो मारा गया था।
उसकी लाश नदी में मिली थी। गुड्डे को जकड़े हुए पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि उसे उसके पापा ने मारा था। इस सब के बाद उस गुड्डे को उसके कजन को दे दिया गया। उसी कजन ने उस गुड्डे का नाम रॉबर्ट के नाम पे रखा और ये जल्दी पता चल गया कि वो गुड्डा आत्मा की गिरफ्त में था, उस मरे हुए लड़के की आत्मा की। उसे एक तहखाने में डाल दिया गया जहां उसकी आत्मा सालों तक बंद रही। अगाथा उसी घर में रहने लगी जो रॉबर्ट रो के कजन का घर था और उसे वो गुड्डा तहखाने में मिल गया। साइकिक ने कहा कि अगाथा परेशान आत्मा थी और वो काले जादू का प्रयोग करती थी। उसने उस डॉल की आत्मा को आजाद करके उसे नई ताकत दी। मेरे बेटे ने बताया कि रॉबर्ट मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं करता। बिल्कुल जैसा कि उस आत्मा ने अनुभव किया। उस गुड्डे में भी बड़े लोगों से बदले की भावना है और वो गुड्डा छोटे बच्चों से बहुत लगाव रखता है। जेनी, तुम और तुम्हारे हस्बैंड बहुत बड़े खतरे में हैं। मैंने उसे शेड में बंद कर दिया है। उसकी बुरी आत्मा को रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। प्लीज। तुम्हें घर जाना होगा और उस गुड्डे को नष्ट करो, फाड़ो, चीरो, जलाओ, जो भी कर सकी हो करो। उसे खत्म करो वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। पॉल उठो, पॉल उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा पॉल। प्लीज पॉल उठ जाओ ना, उठ जाओ प्लीज, तुम्हें उठना होगा। जेम, 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 दरवाजा खोलो। जेम, दरवाजा खोलो। फिर सब ठीक हो जाएगा। जेम, दरवाजा खोलो। जेम, प्लीज दरवाजा खोलो। जेम, तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। दरवाजा खोलो ना जेम। जेम, प्लीज दरवाजा खोलो। जेम, प्लीज दरवाजा खोलो ना। जेम, दरवाजा खोलो। नहीं, 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 प्लीज ऐसा मत करो।
सब ठीक है जैनी, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है जैनी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जेम, जेम के पास चलो, चलो। तुम ठीक हो ना जेम? मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा। जेनी, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चीजें अब से बदलने वाली है, तुम जानती हो ना? बचाओ! नहीं, ये क्या हो गया? भगवान, नहीं।